श्री अवधेश प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदया, आपके प्रति हम बहुत आभारी हैं कि आज लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में हमें संविधान, जिसका 75 वर्ष की वर्षगांठ का शानदार चर्चा आज सदन में हो रही है, उसमें बोलने का मौका दिया। आज संविधान पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान के प्रेमबिल पे, जो संविधान की आत्मा है, जिसको 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया था, विस्तार से उन्होंने बताने का काम किया है और संकल्प करने का काम किया है कि हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोगों रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे। हम भारतीय संविधान लेकर देश की जनता का पैगाम, हम दिल्ली आए हैं बचाने संविधान। मनोहर, बहुत सी बातें माननीय रक्षा मंत्री जी ने ओपनिंग में बहुत सी बातें कही, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे संविधान के प्रीमिल में है, जिसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में है हम भारत के नागरिक। इसमें जो मंशा है मनोहर, हम भारत के नागरिक, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को मनोहर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हमारे प्रेमबिल में है, संविधान की आत्मा में है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवाद का अगर इस देश में शुरुआत किया है तो आज दुनिया में नहीं है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और उस समाजवाद को अगर देश में फैलाने का काम और देश में समाजवाद के आधार पर सरकार चलाने का कोई काम की शुरुआत अगर किया है तो आज ये दुनिया में नहीं है। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, जो यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं माननीय, और आज मुझे खुशी है कि जिस मसाल को, जिस संविधान को, जिस समाजवाद की व्यवस्था को माननीय नेताजी ने शुरुआत किया, काफी चलाया है, आज हमें खुशी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर पूरी तरह से संकल्प किया है कि हम समाजवाद के समाज को बनाने का, हिंदुस्तान बनाने का, और इसी आधार पर मनोहर जातीय जनगणना करने का संकल्प किया है। हमारे संविधान में, संविधान के ये प्रीमिल में धर्मनिरपेक्ष, तो आज जिस तरह से हमारी ये सरकार जो है लोगों को धर्म पर अपने अनुसार, अपने धर्म पर चलने का, धार्मिक भावनाओं का करने का है, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की, इसने किस तरह से कुचक चल के हमारे धार्मिक स्थलों को बिगाड़ने का काम किया है। हम बहुत ही आभारी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हमारा जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने देश में एक संदेश दिया है कि अभी देश में कानून का राज चलेगा, संविधान का पालन होगा और इस देश को सांप्रदायिक
आग में जलाने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। मानवर, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में जो व्यवस्था दी गई है आज सबको सम्मानित करने का, हमारे देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके हाथों में काम नहीं। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करती है। देश की दौलत हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के इंसान हैं। लेकिन आज बेरोजगारी के नाम पर आज क्या हो रहा है, वो अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जलाने की सोच रहे हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आज ये जो सरकार है, आज हम बहुत ही आभारी हैं। अयोध्या जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ की मर्यादा पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वहाँ की मर्यादा तोड़ी जा रही है। लोगों के घर को उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है, और किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम भी लिया गया है। मानवर, और ये दम भरते थे। अब ये चर्चा आई अयोध्या से। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनपद अयोध्या की फैजाबाद की लोकसभा सीट, जो सामान्य सीट है, उस सीट से वहां के देवतुल जनता ने हमें जिताया। और इस तरह का संदेश पूरे देश को गया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की